नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कांग्रेस से रिगार्डिंग इससे प्रीवियस वाले वीडियो में 1890 अर्थात 1890 तक के बारे में पर चर्चा कर चुके थे। अब इस वीडियो में 1891 1891 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। 1891 INC का बैठक स्थान नागपुर था, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू कर रहे थे। तो पूछा जाएगा कि 1891 में कांग्रेस का बैठक कहाँ पे हुआ था, तो कांग्रेस का बैठक नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम नेशनलिज्म दैट इज राष्ट्रीयता रखा गया। तो पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता किस कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया, तो वह अधिवेशन था 1891 अर्थात 1891 का। 1892 स्थान इलाहाबाद प्रस्तावित किया गया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। 1893 में स्थान लाहौर था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए। इसी अधिवेशन में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करवाने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो पूछा जाएगा कि ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करवाने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। उस अधिवेशन का नाम था 1893। स्थान लाहौर हुआ करता था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए। 1894 स्थान मद्रास था, अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया। 1895 स्थान पूना, अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस अधिवेशन में तिलक ने मंच में महादेव गोविंद रनाडे को सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करने की घोषणा की। तो पूछा जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक द्वारा महादेव गोविंद रनाडे को सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करने की घोषणा की गई, तो वह अधिवेशन था 1895 का। स्थान पुणे था, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। जबकि 1896 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। स्थान कोलकाता, जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यह था कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, आपको बताया गया है कि पहला था बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और जबकि रहीमतुल्लाह सयानी ये दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष था। इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में भारत के आर्थिक दोहन को समझते हुए धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है, इंग्लिश रूपांतरण। तो 1896 स्थान कोलकाता, अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी, ये दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसी अधिवेशन में 1896 में ही वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में ही आर्थिक दोहन को समझते हुए धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया। 1901 स्थान कोलकाता था, अध्यक्षता दिनसाई डुलबी वाचा कर रहे थे। इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस में अधिवेशन में हिस्सा लिया था। दक्षिण अफ्रीका से चल के आए थे। उदारवादी नेता युवाओं नेताओं ने से खुलकर मतभेद आमने सामने हुआ। इसी अधिवेशन में फर्स्ट टाइम उदारवादी नेता के युवाओं नेताओं से खुलकर मतभेद आमने सामने होने लगा। तो 1901 स्थान प्रस्तावित स्थान कोलकाता था, जिसकी अध्यक्षता दिनसाई डुली वाजा ने किया था। इस अधिवेशन का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। उदारवादी नेता की युवाओं नेताओं से खुलकर मतभेद आमने सामने होने लगा। 1905 स्थान बनारस था, जिसके अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बंगाली विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ इस 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। स्थान बनारस था। इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें महती भूमिका थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का।
सेकंड फैक्ट्स कि गोखले ने ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर भारत में सुशासन की मांग की। पॉइंट नंबर थर्ड, मंच से अहिंसक रहने का आह्वान किया गया। पॉइंट नंबर फोर्थ, गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है भारतीय सेवक संघ। इसी अधिवेशन में गोखले को विपक्ष का नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन की उपाधि मिली। ये था 1905। तो 1905 स्थान बनारस, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु अर्थात राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी महती भूमिका थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। गोखले ने ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर भारत सुशासन की मांग की, मंच से अहिंसक रहने का आह्वान किया। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, भारतीय सेवक संघ, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है। गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि इसी अधिवेशन में दिया गया। 1905 स्थान कोलकाता था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी किए थे। ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो गया था। एक तरफ उदारवादी वर्ग के नेता थे, एक तरफ युवा वर्ग था। उदारवादी वर्ग रासबिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, जबकि युवा वर्ग बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवादी का भी समर्थन प्राप्त था। यहाँ पर अध्यक्ष पद का विवाद हो रहा था। इसकी मीडिएटर के लिए, इसके मध्यस्थता के लिए व्योमेश चंद्र भूपेंद्र नाथ बसु ने इसमें एंट्री लिए, न रासबिहारी बोस को बनने दिए, न बाल गंगाधर तिलक को। एक नया रिप्रेजेंटेटिव दादा भाई नौरोजी को उतारे और 1906 जो कलकत्ता में अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए। इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था स्वदेशी आंदोलन, सेकंड पॉइंट था बहिष्कार आंदोलन, थर्ड पॉइंट था राष्ट्रीय शिक्षा, फोर्थ पॉइंट था स्वराज। जब 4 प्रस्ताव पारित हुए, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, जितने भी उदारवादी लोग थे वह इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी इसे संपूर्ण भारत में लागू करवाना चाहते थे। इस मुद्दा के लेकर भी दोनों के बीच विवाद हो गया। और फर्स्ट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना का एंट्री इसी अधिवेशन में होता है। दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे फर्स्ट टाइम कांग्रेस में 1906 में ही एंट्री होता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में शामिल हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट रोज किसी आगे अधिवेशन पर परिचर्चा करेंगे। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। मिलियंस एंड ट्रिलियन थैंक्स।